कल जितना समझा था उसके आगे का अंश समझिए। रानी में अजानी महापवि पावन ऊँटे कठोर ह्यो है। ग्राम की वधुएं स्त्रियां परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। एक सखी दूसरी सखी को संबोधित होकर कहती है कि हे सखी, इन तीनों को देखकर, राम लक्ष्मण और सीता को देखकर मैं जान गई हूँ कि जो रानी है अर्थात रानी कैकेयी हैं, वो महान अज्ञानी स्त्री हैं और उनका जो हृदय है वो पत्थर से भी कहीं अधिक कठोर है। राजा काज अकाज न जाने, और राजा दशरथ को भी राज कार्य करने का कोई सलीका नहीं है। कहो तिनको तिय को जिन कान क्यों है। तभी तो उनकी पत्नी ने उनसे जो करने के लिए कहा उन्होंने अपनी पत्नी के कहे को पूरा कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, हे सखी, ये तो मन को हरने वाली मूर्त हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जीवन, इनसे बिछड़कर इनके प्रियजन भला कैसे जीवित रह सकते हैं। आखिर में सखी राखी वे जो इन्हें किमी के वनवास दिए। हे सखी, इनका जो सौंदर्य है वो आंखों में बसाकर रखने योग्य है। इन्हें किसने और किस कारण से वनवास दे दिया है। शीर्ष जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी वाणी। प्रसंग है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब वन पथ पर अग्रसर हैं तो ग्राम की जो स्त्रियां हैं वो उत्सुकता के साथ सीता से राम का परिचय जानना चाहती हैं। वे श्री राम के बारे में उनसे परिहास करते हुए कहती हैं कि जिनकी सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी भुजा भवें जो हैं वो धनुष के बाण की भांति ही तिरछी हैं, जिन्होंने अपने तरकश में बाण सजा रखे हैं और जिनके कंधे पर धनुष शोभायमान हो रहा है। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे, जो वन मार्ग को सुशोभित हो रहे हैं या सुशोभित कर रहे हैं, जो बार बार आदर सादर बारे बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, जो बार बार आदर और रुचि या प्रेम को चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका ये जो सौंदर्य है वो हमारे मन को मुग्ध कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता से कहती हैं कि तुम्हारे इस सावरे ने तुम्हारा तो क्या हमारा भी मन मोह लिया है। फिर ग्राम की स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि ये जो सांवरे से सलोने से युवा है ये आपके कौन हैं। सुनी सुंदर बैन सुधार सानी, सियानी है जानकी जानी बनी। ग्राम की वधुओं के प्रश्न को जब सीता जी सुनती हैं, जब वो ये पूछती हैं उनकी कि सीता ये राम आपके क्या लगते हैं, तो उनकी अमृत के समान मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई कि जो स्त्रियां हैं ये बड़ी ही सियानी हैं, चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को भी भली भांति जान जाती हैं। ये समझ जाती हैं कि ये श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। इसीलिए वो तिरछे करी नैन दिसैन ते समुझाए कछु मुचकाई चली, अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत की दृष्टि से उन्हें समझा देती हैं कि जिनके बारे में जानना चाहती हो वे मेरे स्वामी हैं। ऐसा करके सीता ने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूपेण पालन किया। उन्होंने संकेत के द्वारा समझा दिया कि ये जो है वो मेरे स्वामी हैं। ऐसा संकेत करके वे मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती हैं और उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी ते अवसर सोहे सवे, अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वे स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक निहारते हुए अपने नेत्रों को आनंद रस प्रदान करने लगी। अर्थात श्री राम का जो सौंदर्य था वो सौंदर्य उनके जीवन को धन्य कर रहा था। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के जो नेत्र रूपी कमल हैं वो उन कमलों की सुंदर कलियां जो हैं वो खिल उठी हैं। अर्थात
प्रभु श्री राम का दर्शन उन ग्राम वधुओं के नेत्रों को, उनके जीवन को सफल बना देता है। भाषा है ब्रज, शैली है चित्रात्मक व मुक्तक, गुण माधुर्य, रस है श्रृंगार और छंद है सवैया। जितने भी पद मैंने समझाए वो सारे सवैया छंद के